हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं जैसे कि CDS, NDA, CAPF और SSC के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश का वेटेज भी काफ़ी होता है। अगर आप इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करें और डेली रूल्स को रिवाइज करें तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। हम ऐसी एक सीरीज़ मतलब रोज़ लगभग इंग्लिश पढ़ेंगे और रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। ये सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये नाउन, व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी। ये चीज़ यही बेसिक डेफिनेशन है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और यही है कि किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी थिंग का नाम, क्वालिटी का नाम, मटेरियल का नाम, कलेक्शन का नाम, स्टेट का नाम, एक्शन का नाम, ये सभी क्या होता है? नाउन होता है। इन्हें ही हम नाउन कहते हैं जनरली। ये तो कि एक जो ये बेसिक चीज़ है वो यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है या कैसे वर्ब यूज होती है। देखिए अभी जैसे कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या होगा? सिंगुलर के लिए साथ वर्ब के साथ या तो एस लगा हुआ होता है, या ES लगा हुआ होता है, या डज लगा हुआ होता है। यही होता है। या फिर वर्ब की बात करें तो कौन कौन सी वर्ब्स आ सकती हैं? इज़ आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स, हैज़ आ सकती है, वॉज आती है, क्योंकि ये सभी क्या होती हैं? सिंगुलर वर्ब्स होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो इससे अगला है वो प्लूरल है, कि प्लूरल के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो प्लूरल के साथ भी सेम है कि प्लूरल के साथ कौन से, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब्स आती हैं। तो देखो वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आती है उनके साथ, या आता है डू। ठीक है ना। और अगर वर्ब्स की बात करी जाए तो प्लूरल वर्ब्स कौन सी होंगी? आर है, हैव है, वर है, ये सभी क्या होंगी? प्लूरल वर्ब्स होंगी। और बाकी जो अलग होती हैं वो तो है, लेकिन ये बेसिक प्लूरल वर्ब्स हैं जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती हैं। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज काउंटेबल एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, कि काउंटेबल नाउन किसे कहा जा रहा है या फिर अनकाउंटेबल नाउन किसे कहा जा रहा है। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन का मतलब आप सीधा सा समझ ही रहे हैं कि जो जिसे काउंट ना किया जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसे काउंट कर लिया जा सके बेसिकली वो काउंटेबल नाउन है। यही बेसिकली काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अभी जो बेसिक फंडा है जो हम यूज़ करने हैं कि अनकाउंटेबल नाउन, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आप सभी तो याद कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप रीडिंग करेंगे तो कुछ याद रह जाएंगे। जैसे कि एडवाइस है, ये एडवाइस क्या है? एक तरह का अनकाउंटेबल है। इन्फॉर्मेशन है, हेयर है, लगेज है, बिजनेस वर्क है। वर्ड, वर्ड किस सेंस में? इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस। अगर किसी से प्रॉमिस किया जा रहा है, किसी से मैसेज किया जा रहा है, किसी से डिस्कशन किया जा रहा है, तो ये जब जब हम इस सेंस में बात करते हैं तो वर्ड क्या होता है? एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है ना। मिसचीफ है, ब्रेड है, सीनरी है, वेकेशन है, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, बैगेज, फर्नीचर, फूड, पोएट्री। अल्फ़ाबेट भी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। इक्विपमेंट, मशीनरी, मेटल, एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है ना। लेकिन आप जनरली थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख सकते हैं। अभी जो इसका रूल होता है, रूल क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है? देखिए हमेशा जो अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या होगा? वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा हमेशा। बेसिक रूल है ये कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ ही नहीं होता। ये सिर्फ किस में यूज़ होता है? सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है ना। उसके बाद ये तो पहला रूल था कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस फॉर्म में यूज़ हो सकता है? सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो सकता है। उसके बाद उसके बाद अगर जो अभी हमने अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़े हैं, जैसे कि कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़े? अभी हमने वर्क पढ़ा, एडवाइस पढ़ा, इंफॉर्मेशन पढ़ा, मनी पढ़ा, फर्नीचर पढ़ा। इन सभी को अगर हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना हो, कि अगर हम चाहें कि ये सिंगुलर फॉर्म में अगर कहीं पर यूज़ करना पड़ जाए तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो देखिए अगर हमें वर्क या वर्क एडवाइस से पहले क्या लगा, इसे सिंगुलर फॉर्म में बनाना हो तो हम क्या लगाएंगे? आप पीस ऑफ लगाएंगे, आप पीस ऑफ। एब्यूज से पहले आ वर्ड, मिसचीफ से पहले एन एक्ट ऑफ, वर्क से पहले आ पीस ऑफ, ब्रेड से पहले आ पीस ऑफ, लगेज से पहले एन आर्टिकल ऑफ। देखिए यही जनरली होते हैं जो ये मेनली यूज़ होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आप इन सभी को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? सिंगुलर बना सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही प्लूरल होता है कि हम प्लूरल कैसे बनाए? तो देखिए प्लूरल बनाने का भी सेम तरीका होता है। एडवाइस को कैसे बनाया जा सकता है? मच और सम लगा के। ठीक है ना।
ब्रेड को कैसे लगा सकता है, 2 पीस या लव्स लगा के। एब्यूज़ को वर्ड्स ऑफ एब्यूज़। यही सिंपल तरीका होता है इन्हें यूज़ करने का। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है कि अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स अभी आपको पढ़ा देगी कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन अब इसका जो ऐसे एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन का, कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के, हम कैसे यूज़ करें, तो मैं एग्जाम्पल्स लिखवा देता हूँ आपको, आप भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम जो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के कौन कौन से होंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम यूज़ करके देखें तो अगर हम कहें ही गेव मी एन एडवाइस, तो क्या होगा क्या ये, तो देखिए नहीं होगा, क्योंकि अभी एक बेसिक रूल ये भी है कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले ए एन मैनी फ्यू इन सब का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना। अभी जो नेक्स्ट है वो आप शायद आप जानते हो, हेयर अनकाउंटेबल होता है या काउंटेबल होता है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हेयर काउंटेबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हेयर अनकाउंटेबल होता है। हम इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, जब हम एज एन होल की बात करते हैं, पूरे मतलब जैसे सिर के बाल है सभी की बात करें तो ये एक अनकाउंटेबल है। ठीक है ना। अगर हम होल की बात करें तो हेयर को अनकाउंटेबल माना जा सकता है ग्रामर में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, माई ग्रैंड फादर्स हेयर्स आर ग्रे। अगर ये एरर में आ जाए तो देखिए गलत होगा, क्योंकि हेयर्स हम क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं। जब अनकाउंटेबल मानते हैं तो हेयर का क्या हो जाएगा, हेयर्स, हेयर्स का हेयर हो जाएगा और आर का इज हो जाएगा। ठीक है ना, आर का इज हो जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको सिंगुलर पढ़ा दिया और प्लूरल फॉर्म भी पढ़ा दी कि प्लूरल बनाने के लिए हम किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो क्या है, हम देखिए रूल्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं इन सभी को। ठीक है ना, तो हमें रूल्स की फॉर्म में ही ये सब याद भी होना चाहिए। हम रोज़ रूल्स पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे तो इजीली याद हो जाता है, या फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो रूल्स याद आते जाते हैं, तो इजीली हो जाता है ये भी। ठीक है ना। अभी देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं और प्लूरल ही वर्ब लगती है, मतलब उनका सिंगुलर बन ही नहीं पाता। जैसे कि कौन कौन से, सीजर्स, ठीक है ना, ट्राउजर्स, टंग्स, जीन्स, ऑर्डर्स, अलार्म्स, रिचेस, कंटेंट्स और क्वार्टर्स। मतलब ये क्या है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मैं इसका रूल भी लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करेंगे तो इजी रहेगा। रूल क्या है कि सम नाउन आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब। प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब, ये इसका बेसिक रूल है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है ना। और जो मैंने पीछे वर्ड्स लिखे थे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अभी आप इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो एग्जाम्पल क्या होगा, आप ऐसे अगर मैं लिख कर दिखाऊं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, ऑर्डर हैज़ बीन issued for his transfer। इशूड फॉर हिज ट्रांसफ़र। अच्छा, मैं आपको ऑर्डर लिखवाना भूल गया। देखिए जो मैंने अभी लिखवाया है कि अनकाउंटेबल कुछ अभी मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए हैं पीछे, ये वाले,
इसमें एक वर्ड आप और ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर्स लिखा हुआ है। चलिए ऑर्डर्स, हाँ तो ऑर्डर्स जो है अनकाउंट हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब ये यहाँ पर यूज़ होगा तो क्या होगा, तो ये गलत लिखा हुआ है कि जब ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑर्डर्स होना चाहिए। और जब ये ऑर्डर्स हो जाएगा तो हैज़ का भी क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यही है। और भी, और जैसे कि इसमें एक दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कौन सा लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप कि हिज सेविंग्स, हिज सेविंग्स मैंने लिखवाया नहीं है, आप लिखें उसमें भी, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है कि हिज सेविंग आर वेरी लो, आर वेरी लो। तो देखें यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरल ही यूज़ होता है हमेशा, सेविंग्स ही यूज़ होता है और आर इसके साथ आएगा, मतलब कि ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा, कभी भी सेविंग नहीं होगा, सेविंग्स ही होगा। और जब प्लूरल फॉर्म होगी तो हमेशा प्लूरल ही वर्ब आएगी। ये इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट देखिए, अभी तक मैं आपको 3 रूल पढ़ा चुका हूँ। जो चौथा रूल है वो क्या है, वो है कि सम नाउन्स एंडिंग विद एस आर नॉट प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन है जो एस के साथ क्या होते हैं, एंड होते हैं, पर वो प्लूरल नहीं होते। जैसे कि आप पहले तो रूल लिखें, रूल क्या है कि सम नाउन एंडिंग विद एस आर नॉट प्लूरल। वो प्लूरल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आप इस रूल को नोट डाउन करिए। अब होते कौन कौन से वर्ड हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड हैं। सभी वर्ड्स तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं या डेली यूज़ में आते रहते हैं वो तो लिख ही सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट है, ऐसा आएगा लास्ट में, हमेशा ऐसा आता है। स्टैटिस्टिक्स, जब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सिंगुलर की फॉर्म में जाएगा। बिलियर्ड्स गेम है, एस से एंड जरूर होता है लेकिन प्लूरल नहीं होता। जिम्नास्टिक, सब नहीं देखा होगा जिम्नास्टिक भी। मीजल्स, मीजल्स क्या होती है, एक बीमारी होती है मीजल्स, ठीक है ना। और जो अब ये 4 वर्ड लिखवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूज़ है, आप डेली देखते हैं। सीरीज है, ईनिंग है, समन्स है। ये 4 वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके डेली यूज़ में भी आते रहते हैं। तो ये सब एस से ज़रूर एंड होते हैं लेकिन ये प्लूरल नहीं होते, इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आती है। अभी जैसे कि मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल लिखवाता हूँ, तो एग्ज़ाम्पल क्या होगा, इसका एग्ज़ाम्पल होगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स is a difficult subject, is a difficult subject, ठीक है ना। और क्या हो सकता है इसका, a series of matches, a series of matches was played, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये आपका चौथा रूल था। अभी जो है इसके कुछ रूल्स और बचे हुए हैं वो हम कल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कुछ वो दे देता हूँ करने के लिए एक्सरसाइज, अगर आप घर पर कर पाएँ। वैसे तो आपने जो अभी तक रूल्स पढ़े हैं इससे आप उसमें से कुछ तो कर ही लेंगे, बाकी जो है एक बचे हुए रूल्स कल कंप्लीट हम कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैं आप भाई आपको दे देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ ताकि आप घर में कुछ प्रैक्टिस कर पाएँ। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हैं। आप इन 10 क्वेश्चंस को घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लगभग इसमें से, मेरा मानना है 10 में से जो रूल्स पढ़े हैं उसमें से 5-6 तो उस पर ही, इसी पर ही बेस हैं, ठीक है ना। अगर आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, वरना बाकी जब कल आपके सभी रूल्स पूरे हो जाएंगे तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी जब रूल्स पूरे हो जाएंगे तो मैं भी आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊँगा। देखिए इंग्लिश जो है बेसिकली प्रैक्टिस का खेल है।
अगर आप डेली प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे रूल्स का तो आप इजीली इसे कर पाएंगे।